नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम धनु राशि और मकर राशि वालों के लिए देखेंगे कि गुरुदेव का मिथुन राशि में गोचर धनु राशि और मकर राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। ये गोचर चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर की राशि पर है तो आपकी धनु राशि है, और चंद्रमा अगर 10 नंबर की राशि में प्लेस्ड है तो आपकी मकर राशि है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि गुरुदेव का गोचर मिथुन राशि में कैसे कैसे हो रहा है। इस बार गुरुदेव का गोचर नॉर्मल स्पीड से ना होकर अतिचारी स्पीड में हो रहा है। तो कुछ समय वो मिथुन राशि में रहेंगे, देन अगेन मूव होकर कर्क राशि में जाएंगे एंड देन वक्री होकर फिर से मिथुन राशि में आएंगे। तो मिथुन राशि में उनका गोचर किस टाइप से होगा और क्या रिजल्ट देगा, उसके बाद हम देखेंगे कि धनु राशि और मकर राशि वालों के लिए ये कैसा प्रभाव देगा। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बार खास बात क्या है कि गुरु ग्रह नॉर्मल स्पीड से प्रवेश ना करके अतिचारी स्पीड में प्रवेश करेंगे। अब अतिचारी गति क्या होती है? अतिचारी गति किसी भी ग्रह की तेज गति होती है, जो उसकी नॉर्मल चाल होती है, नॉर्मल स्पीड होती है, उससे जब तेज गति से ग्रह चलता है तो वो अतिचारी हो जाता है। ग्रह टाइम टू टाइम वक्री भी होते रहते हैं, अतिचारी भी होते रहते हैं। ये सन से उनकी डिस्टेंस पर निर्भर करता है कि वो कितने दूर हैं या पास हैं। जब वो सन से काफी दूर होते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं, उनकी चाल स्लो हो जाती है, और जब वो सन के पास होते हैं तो वो अतिचारी हो जाते हैं, यानी उनकी स्पीड तेज हो जाती है और वो तेजी से अपनी राशि को पार करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो अतिचारी, वक्री, मार्गी काफी स्पीड्स होती हैं ग्रहों की। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो काफी लॉन्ग हो जाएगा अभी। तो अभी हम बात करेंगे कि गुरु ग्रह जब अतिचारी स्पीड से मिथुन राशि में जाएंगे तो जो टाइम पीरियड उन्हें 1 साल में कवर करना था, गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन वो इस बार मिथुन राशि में 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। देन फिर वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 5 दिसंबर 2025 को फिर से वक्री होंगे और फिर से मिथुन राशि में आएंगे और जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, जब गुरुदेव मिथुन राशि में ही रहेंगे तो उनका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले गुरु ग्रह क्या है? आकाश तत्व है, और मिथुन राशि क्या है? ये एक वायु तत्व की राशि है। तो आकाश और वायु आपस में क्या होता है? वायु आकाश में घुल मिल जाती है। तो जैसे ही गुरुदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु ग्रह ज्ञान का कारक ग्रह है, हमारी बुद्धि, विवेक, हमारे भाग्य का कारक ग्रह है। और जो मिथुन राशि होती है वो बुध की राशि है, वो मार्केटिंग, स्किल्स, सेल्स, आईटी, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी एक्टिविटीज, हमारी नेटवर्किंग, इस चीज की राशि है। तो जब गुरु ग्रह इस राशि में प्रवेश करेंगे तो हमारी ये चीजें बढ़ाएंगे। गुरु ग्रह हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं, विस्तार का कारक ग्रह है। तो हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, हमारा संचार, नेटवर्किंग, हमारा ये सब चीजें बढ़ेंगी। उसके अलावा गुरुदेव हर राशि में जिस घर में प्रवेश करेंगे उस घर से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएंगे, और जहां देखेंगे उस भाव से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएंगे। लेकिन इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें तो सबके लिए कॉमन होंगी, लेकिन इस समय सबको जो कॉमन ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ओवर कम्युनिकेशन से बचना है। बहुत सारी स्किल्स आएंगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी, हमें उसमें से स्पेसिफिकली अपने लिए चूज करनी है कि ये हमारे लिए अच्छी है और हमें इस पर ही वर्क करना है। तो अगर हम पेशेंस से, धैर्य से अच्छा काम करेंगे तो गुरु ग्रह का गोचर हर राशि के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर आपके 7th हाउस में होने जा रहा है, जो आपके
अपने रिफ्लेक्शन का हाउस है। जो आप लग्न में आप हैं, आपका जस्ट अपोजिट, आपका रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज आपका 7th हाउस होता है। आपकी पब्लिक इमेज आपका 7th हाउस होता है। आपके विवाह का स्थान, आपकी मैरिड लाइफ का स्थान आपका 7th हाउस है। आपके बिजनेस का, आपकी पार्टनरशिप का स्थान आपका 7th हाउस है। तो ये सारी चीजों में गुरुदेव यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करेंगे, यहाँ पर फैलाव करेंगे। यानी कि अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो वो आपके कम्युनिकेशन के कारण अच्छी होने लगेगी। अगर उसमें किसी भी तरीके की डिस्प्यूट है, इस समय उसमें सुधार आने लगेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा। पार्टनर्स के साथ अगर आपके किसी भी तरीके के कोई डिस्प्यूट है या मिसकम्युनिकेशन है, तो वो इस समय आप अपने कम्युनिकेशन से सुधार सकते हैं। आपके पास ये मौका है कि आप अपने कम्युनिकेशन से अपनी मैरिड लाइफ को भी सुधार सकते हैं और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आप अपने कम्युनिकेशन से अपने रिलेशन सुधार सकते हैं। यहाँ से गुरुदेव आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, आपके लाभ को देख रहे हैं। तो बिजनेस से आपके लाभ को बढ़ाएंगे। बिजनेस में सोशल नेटवर्क आपका बड़ा करेंगे। आपके बिजनेस में जितना सोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा, उतना आपके बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा। आपको अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाना है। इस समय आपके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देके जाएंगे। आपके क्लाइंट से भी आपको बेनिफिट होने वाला है। 7th हाउस आपके क्लाइंट का होता है, आपकी नेटवर्किंग का होता है, आपकी डेली वेजेस का होता है। तो आपकी डेली वेजेस में भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप सोशल नेटवर्किंग वाले किसी फील्ड में हैं, सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ से गुरुदेव आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। तो अगर आप मीडिया से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लाइक मीडिया से रिलेटेड, सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड, किसी समाज सेवा से रिलेटेड, किसी भी वर्क में, जैसे एनजीओ से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। उनके लिए लाभ का समय है। छोटे भाई बहनों से भी इस समय आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से भी आपको इस समय लाभ है, या अपने किसी बड़े भाई तुल्य, अपने मेंटोर, अपने ऑफिस में किसी सीनियर से आपको लाभ मिल सकता है। इस समय कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखा कर जाएगा, अच्छा बता कर जाएगा। आप इस समय अपने छोटे भाई बहनों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ भी कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय आपके उनके साथ घूमने के अच्छे चांसेस हैं। यहाँ से गुरुदेव आपके लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का इस समय टाइम आएगा। आप अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखेंगे। यहाँ से आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपने बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। इस समय आपका अपने को समझने का टाइम है। 7th हाउस से गुरु आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आप इस समय अपना आत्म मंथन करेंगे, अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या पर्पस है, और अपनी हेल्थ के बारे में भी ध्यान देंगे, अपने बारे में भी ध्यान देंगे। इस समय आपका अपने रिलेशंस को समझने का टाइम है। लाइक छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन, आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन, आपके अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशन, आपके अपने साथ आपका कमिटमेंट, ये सब आपका इस समय सोचने का टाइम है, समझने का टाइम है, और आप इसको समझेंगे भी। लाइक ये आपके आत्म मंथन का टाइम है, और आप अपने कम्युनिकेशन से इस समय इन सारी चीजों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। राइटिंग, कोचिंग, स्पीकिंग से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, सोशल वर्क से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड लोगों के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है, या किसी बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है। और आपको इस समय ध्यान किस चीज का रखना है? आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, अपने भाई बहनों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। आपको इस समय अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, और किसी भी तरीके से ईगो में नहीं आना है। अगर आप ईगो में आए तो आपके इन रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपनी
पार्टनर के साथ अपनी ईगो नहीं रखनी है, अपने स्पाउस के साथ अपनी ईगो नहीं रखनी है। गुरुदेव 7th हाउस में आकर कभी कभी पर्सन को इतनी ईगो दे देते हैं कि पर्सन को ये लगने लगता है कि मैं ही सही हूँ और सामने वाले को वो इग्नोर करने लगता है, सामने वाली की बात को अनसुना करने लगता है, तो रिलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको अपनी स्पाउस की नीड को, स्पाउस की बात को ध्यान से समझना है और उस पर वर्क भी करना है, तो आपके रिलेशन यहाँ पर इम्प्रूव होंगे। तो अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर उनके 6th हाउस में होने जा रहा है। आपका ऋण, रिपु, रोग वाला भाव एक्टिवेट हो रहा है। गुरुदेव यहाँ पर बैठकर आपके पुराने जख्मों को भरने आए हैं। अगर आपका कोई रोग पुराना चला आ रहा है तो इस समय आप अपने डिसिप्लिन से, अपने रूटीन से उसको सही कर सकते हैं। ये हाउस आपकी हेल्थ का है, आपकी एक्सरसाइज का है, आपके डेली रूटीन का है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है, आपके शत्रुओं का है, आपके रोगों का है। अगर आप अपने डेली रूटीन में इम्प्रूवमेंट रखेंगे, आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, आप अपना हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे, तो आपके गुरुदेव यहाँ पर रोगों को खत्म करेंगे। आपके शत्रु आपसे डरेंगे, आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं इस समय। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लियर होने के भी इस समय बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये समय सेवा का है, गुरुदेव यहाँ पर आ रहे हैं। आप अपने से बड़े लोगों की सेवा करिए, अपने गुरुजनों की सेवा करिए, गुरु तुल्य लोगों की सेवा करिए। यहाँ से गुरुदेव आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके लिए करियर में भी ग्रोथ का टाइम है, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आने का टाइम है। अगर आप इस समय जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो जॉब चेंज करने का भी ये समय है। आपका सैलरी इंक्रीमेंट का भी ये टाइम है। अगर आप प्रमोशन के लिए काफ़ी समय से सोच रहे हैं तो माइट भी इस टाइम पीरियड पर आपके प्रमोशन होने के भी चांस है। आपके बड़े लोगों के साथ भी आपके संबंध सुधरेंगे, यानी ऑफिस में बॉस के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे और आपको अच्छे संबंध रखने हैं। गुरु तुल्य लोग, ऑफिस में जो आपके बॉस हैं उनके साथ भी आपको अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं। और 6th हाउस आपके सबऑर्डिनेट का है, आपके नीचे काम करने वाले लोग, उनके साथ भी आपको अपना रिलेशन अच्छा रखना है। तो अगर आप इस समय अपना रिलेशन अच्छा रखेंगे, अपने गुरुतुल्य लोगों के साथ भी, बॉस के साथ भी और अपने सबऑर्डिनेट के साथ भी, तो ये टाइम पीरियड आपको ऑफिशियल ग्रोथ बहुत देगा। आपकी नौकरी में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। यहाँ से गुरुदेव आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी चीज में खर्चा हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चे हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। जो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल फील्ड में है, अस्पताल से रिलेटेड किसी भी हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी भी जॉब में है, तो उनके लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है, उनके लिए यहाँ पर जॉब ग्रोथ का टाइम है। लेकिन अदर पर्सन के लिए इस समय थोड़े खर्चे हो सकते हैं, माइट भी वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड या चेकअप से रिलेटेड डेली रूटीन के खर्चे हों। ये हाउस फॉरेन ट्रैवलिंग का भी है, तो माइट भी कि आप कहीं फॉरेन ट्रैवल का कोई प्लान बनाए और वहां आपका एक्सपेंडिचर हो जाए, या ऑफिशियल पर्पस से भी आप बाहर जा सकते हैं। आपका 10th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, आपका 12th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके ऑफिशियल पर्पस से भी बाहर जाने के चांसेस हैं, या आप बाहर सेटल भी हो सकते हैं, या बाहर आपके ट्रिप भी लग सकते हैं। यहाँ से आपके 2nd हाउस को भी गुरुदेव देख रहे हैं, तो फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, आपकी वाणी को इम्प्रूव करेंगे, फैमिली के साथ आपका कम्युनिकेशन इस समय अच्छा रहेगा। आपके फैमिली के साथ भी कहीं बाहर घूमने के चांसेस हो सकते हैं, या आप कहीं बाहर घूमने जाएं, या कहीं आउट ऑफ द स्टेशन की किसी दूर जगह पे आप अपनी फैमिली के साथ घूमकर आ सकते हैं, या ऑफिस के सिलसिले में भी आपका बाहर आना जाना या आउट ऑफ द स्टेशन कहीं दूर आना जाना हो सकता है।
क्योंकि 12th हाउस आपके बाहर का होता है, विदेश का होता है, और या तो फिर आपके कहीं दूर प्लेस का होता है, आपके निवास स्थान से, यहाँ आप जहां पर रह रहे हैं वहां से थोड़े दूर का होता है, तो वो भाव भी एक्टिवेट हो सकता है। तो माइट भी आप कहीं दूर घूम कर आए, अपनी फैमिली के साथ किसी दूर जगह पर जा सकते हैं, या अपने ऑफिस के पर्पज से आप कहीं दूर घूमने जा सकते हैं। आपको इस समय ध्यान क्या रखना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एक रूटीन फॉलो करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने पे ध्यान देना है, मीठा ज्यादा नहीं खाना है, मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है। आपका सेकेंड हाउस एक्टिवेट है, आपके स्वाद का, आपके खाने का हाउस एक्टिवेट है, और गुरुदेव मीठे का कारक है, तो माइट भी वो क्रेविंग हो सकती है, उससे बचना है। और आपको अपने सब ऑर्डिनेट और बॉसेस के साथ अच्छा बिहेव रखना है, अपनी ईगो के कारण वहां पर रिलेशन नहीं खराब करना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके ग्रोथ के लिए, आपके इंक्रीमेंट के लिए, जॉब प्रमोशन के लिए, या जॉब चेंज के लिए, या कहीं दूर घूम के आने के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। तो आशा है गुरुदेव का गोचर आप सबके लिए अच्छा हो, और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।